हेलो ना, आज क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पे कहा गया एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तीनों वर्ड्स को समझते हैं। पॉजिटिव यानी प्लस, ऑड यानी कि जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, हम लोग जानते भी हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11 जो भी है। इंटीजर, इंटीजर में हमारे क्या क्या आते हैं, देखिए -∞ से लेके -3, -2, -1, बीच में 0 और 1, 2, 3 से लेके +∞ तक। एम आई राइट? ये आपके इंटीजर होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है क्लास 8th में या 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये आपके पूरे के पूरे इंटीजर हो जाते हैं। सो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में एक्चुअल में कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारा इस फॉर्म में होगा 6q+1, 6q+3 और 6q+5। अब एक बार चेक कर लेते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखते हैं। देखिए पॉजिटिव की तरफ चलना है, इधर तरफ। इसमें भी कहाँ ऑड, 1, 3, 5, 7, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअल में किस फॉर्म में, इस फॉर्म में 6q+1, 6q+3, 6q+5। ऐसा हमें प्रूफ करना है, दे नहीं रखा है। चलिए फिर प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प लेनी होगी। अगर आप लोगों ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा हो तो आप लोगों को पता चल भी गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। मैं फिर भी यहाँ लिखता हूँ, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कह सकते हैं, लेमा भी कह सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, A=BQ+R, ये आपकी होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी आगे और है। वेयर R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन B, ये होती है पूरी आपकी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, लेमा, इक्वेशन, जो भी आप कहेंगे। ध्यान से समझते हैं। A डिविडेंट, B आपका डिवाइज़र, Q कोशेंट, R रिमाइंडर, सॉरी R वेयर यहाँ पे E होगा। रिमाइंडर हमारा जो होता है, कभी भी आप लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा या तो 0 आएगा, ये छोटा सा डैश बनाया ना, ये इक्वल है एक तरह से। एक तरह से क्या, वैसे मैथ में अगर हम लोग कभी भी ग्रेटर देन के साथ या लेस देन के साथ इक्वल को डिनोट करते हैं तो नीचे लगाते हैं इसको, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप लोग आ चुके हैं 10th क्लास में। सो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा या तो 0 से इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं होता है रिमाइंडर। साथ ही में लेकिन वो जो B है, B इन द सेंस डिवाइजर है, उससे हमेशा छोटा रहेगा रिमाइंडर, ध्यान रखिएगा। ये होती है पूरी की पूरी आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अब हमें क्या करेंगे, इसका यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे कि 6q+1, 6q+3 और 6q+5 इसकी फॉर्म में डिनोट करता है। सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। देखिए A डिविडेंट, यहाँ पे अब इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ते हैं डिविडेंट को, बस ऐसा लेट कर लेते हैं कि ये कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। लेट A बी एनी पॉजिटिव, ऑड अभी रहने दीजिए, अभी पॉजिटिव ही रहने दीजिए, इंटीजर। देखिए मैंने क्या कहा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव में इवन भी आ सकता है, ऑड भी आ सकता है, ठीक है ना। अभी मैंने पर्टिकुलरली नहीं कहा है किसी के लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं। बी हम लोग लेंगे, इसको सिंपली हम लोग 6 कहते हैं। क्यों? क्योंकि 6q+1, 6q+3 की फॉर्म में डिनोट करना है। एक बार क्वेश्चन चेक करिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6q+1 6 है ना। सो हम लोग एंड B = 6, हम लोग B की वैल्यू 6 लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, A हो गया पॉजिटिव इंटीजर, B हो गया 6। क्यों? क्वोशेंट तो डिपेंड करता है कि आप डिवाइड करने के बाद क्या आएगा क्वोशेंट, और रिमाइंडर भी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग रिमाइंडर की वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हैं इससे, लेकिन हमारे पास कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी रिमाइंडर की। बस इसने ये कहा है कि B से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है या उसके इक्वल है। सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R। देखिए R की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 0 से बड़ा या उसके इक्वल, यानी कि 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, बट 6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि B की वैल्यू 6 है और 6 से छोटा चाहिए, लेस देन, तो 6 नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। इतने में हमें रुकना पड़ेगा। अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास A की वैल्यू आ गई, B की, क्यों? उस पर डिपेंड करता है, R भी आ गया है।
चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। व्हेन r इज इक्वल्स टू 0, जब आपके पास r 0 होगा सो यहाँ से आप लोग कहेंगे a इक्वल्स टू 6q। ध्यान से समझिए, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक रफ पेपर ले लूँ यहाँ। देखिए मैंने जो लाइन स्टेटमेंट कही है, हमारे पास क्या है, बी क्यू प्लस आर इक्वल्स टू ए, ये बी है ओके, और ये ए है। ध्यान से समझिए, ए आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, बी इसकी वैल्यू 6 आई है, इसे यहाँ लिखते हैं, क्यू अभी नहीं पता, आर क्या रखा है, 0 रखा है, प्लस 0, यहाँ से क्या आ गया, 6q आ गया ये। अब उसके बाद देखिए अगर q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर q की वैल्यू 1 रखते हैं हम लोग तो ये सिंपली 6 आ जाएगा। देखिए 6 × 1 6, 6 कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है ओके। सो ये हम लोगों को कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इतना आपको ये वैल्यू रख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस रफली समझाना चाह रहा था आपको, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आर की वैल्यू 0, ये कंप्लीट। अब 1 पे आते हैं, a इक्वल्स टू 6q प्लस, देखिए क्या था, बी क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या है इस बार 1 है, तो ये 1 हो गया। अब एक बार फिर से चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए इस बार क्या है हमारे पास 6, देखिए बी क्यू 6, बी की वैल्यू 6, क्यू प्लस आर क्या है 1 आया है। अब अगर क्यू की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ या 2 भी रखता हूँ, 6 × 2 + 1 हो जाएगा, 12 + 1 विच इज़ इक्वल टू 13। 13 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। और ये सिर्फ ये 2 के लिए वैल्यू वैलिड नहीं है, ये कोई भी वैल्यू रखेंगे आपका ऑड ही आएगा। सो ये ऑड हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, r इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 6q प्लस आर इस बार 2। फिर से चेक करके चलते हैं, 6q प्लस 2, रिमाइंडर 2 था इसलिए 2 हो गया इस बार। अब इसके बाद 6 × q की वैल्यू इस बार 3 ले लेते हैं, 6 3 = 18 प्लस 2 इक्वल्स टू 20। 20 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। सो इस बार हम लोग इसे इवन लिखेंगे। एक तरह से देखा ये ऑल्टरनेट जा रहा है, इवन ऑड इस तरह से चलता जाएगा। r इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3, तो ये होगा आपका इस बार ऑड। आप चेक करना चाहे कर सकते हैं, q पे आप कोई भी वैल्यू रखना चाहे आप रख सकते हैं। r इक्वल्स टू 4, a 6q प्लस 4 विच इज़ इवन, r इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 6q प्लस 5 विच इज़ ऑड। सो आप लोग यहाँ चेक करेंगे तो हमारे पास r, अब इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, r इक्वल्स टू 5 ही लास्ट लेना था, क्योंकि 5 तक की वैल्यू जा रही है। आप इसमें चेक करेंगे 6 नहीं जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि r इज़ लेस देन b एंड b इज़ इक्वल्स टू 6। सो अब हम लोग इस बार अपने जो स्टेटमेंट है सबको चेक करके देखते हैं, कंक्लूजन पे आएंगे कि जो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की जो वैल्यू में जो भी हमारा इंटीजर आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, एक ऑड आएगा ओके। सो देयरफॉर any positive odd integer is of the form, कौन सी फॉर्म, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। मतलब कि आपका जो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमेशा इसी फॉर्म का होगा ओके। 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था ये। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। रटने वाला नहीं था ये क्वेश्चन, आप लोग इसको देख सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।